नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 5 जनवरी 2025, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप कौन से राज्य कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। बड़ी खबर आ रही है कि नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी भी है स्कूली शिक्षा का हिस्सा। लिखा गया है कि आंगनबाड़ियों में पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कूली विद्यार्थियों की तरह मिलेगी पहचान। यहाँ पर लिखा गया है कि बनेगा अपार आईडी कार्ड। महिला बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करके ये आईडी कार्ड बनाया जाएगा और नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्र भी स्कूली शिक्षा का हिस्सा है। आगे लिखा गया है कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब स्कूली विद्यार्थियों की तरह अपार पहचान पत्र से लैस किया जाएगा। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। शिक्षा मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस पहल पर तेजी से काम में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले कुछ ही समय में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्कूली शिक्षा का ही हिस्सा है। तो ऐसे में देखना यह होगा क्या सरकार ये भी मानने को तैयार होगी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो भी एक शिक्षिका हैं, क्या उनको भी शिक्षिका के बराबर का सम्मान और वेतन दिलवाएगा, क्योंकि सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपने की जिम्मेदारी हो तो कहीं से भी स्कूली शिक्षकों से पीछे नहीं रखना चाहती है, लेकिन जब मानदेय देने की बात आती है, पैसा देने की बात आती है, तब वहाँ पर वो मानदेय कर्मी हो जाती हैं, तब वो एक समाज सेवी हो जाती हैं, तब वो पार्ट टाइम वर्कर हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर यहाँ पर केवल महिलाएं काम करती हैं, क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? जबकि सरकार बार बार कहती है कि महिलाओं के उत्थान का कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को बराबर में हक का दर्जा दे रहे हैं। तो ये कैसे बराबर का दर्जा मिल रहा है जहां पर एक पुरुष शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को एक अच्छा खासा मानदेय और वेतन देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर महिला कर्मियों को, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हों, चाहे आशा कार्यकर्ताएं हों और चाहे वो रसोइया बहनें हों, उनके लिए मानदेय देने का प्रावधान तक नहीं है सही से। उनको समय से न तो मानदेय दिया जाता है, न तो सम्मानजनक मानदेय दिया जाता है। कोर्ट के फैसले के बावजूद भी कोर्ट के फैसले का अमल नहीं किया जा रहा है। कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। और जब काम देने की बात आती है तो सरकार आंगनबाड़ी बहनों को सबसे पहले याद करती है, आशा बहनों को सबसे पहले याद करती है। तो सरकार से एक आग्रह करेंगे कि जब काम के लिए आप सबसे पहले आंगनबाड़ी और आशा बहनों को याद करते हैं, तो कम से कम जब आंगनबाड़ी बहनें सड़कों पर उतरती हैं अपने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर, तो उनकी मांगों को भी सुना जाए और उनके लिए भी एक सम्मानजनक मानदेय का प्रावधान किया जाए। न उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल पाए तो कम से कम उनको जीने लायक वेतन, कम से कम 18 से 20 हजार रुपए का वेतन तो मिल जाए, ताकि वो अपना घर परिवार भी अच्छे से चला सकें। एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि बिना भोजन मिटाने चले हैं कुपोषण। ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई गोंडा जिले में, जहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी पर पंजीकृत लाभार्थियों को 3 माह से नहीं मिल रहा है राशन। बताया गया है कि गांव को कुपोषण मुक्त बनाने की मुहिम दम तोड़ने लगी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को न तो 3 माह से राशन मिल पा रहा है और न ही केंद्र पर ठंड से बचाव को लेकर कोई इंतजाम हो सके हैं। कहीं छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है तो कहीं पर खिड़की दरवाजा ही नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश की घोषणा की गई है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी भी तमाम बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोषाहार तक समय पर नहीं मिल रहा है। विभाग की लापरवाही समझ लीजिए, चाहे सरकार की लापरवाही समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को सही पूरक पोषाहार नहीं मिल पा रहा है और न ही कोई बेसिक सुविधाएं हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के संबंध में राजस्थान सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। कार्यालय जिला कलेक्टर राजसमंद के द्वारा, जहां पर लिखा गया है कि श्रीमान शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक यहां पर दिया गया है। इसके बाद लिखा गया है कि शीतलहर को देखते हुए समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 4/1/2025 से 15/1/2025 तक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि राजस्थान के राजसमंद जिले में भी 4/1/2025 से 15/1/2025 तक छुट्टी की गई है। अवकाश की अवधि के दौरान 3 से लेकर 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको देने वाले जो पूरक पोषाहार है, नाश्ता, गर्म पूरक पोषाहार जो है उसका वितरण टेक होम राशन के रूप में किया जाएगा और पोषण ट्रैकर पर दैनिक एंट्री सुनिश्चित की जाएगी। मानदेय कर्मी आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्धारित समय से नियमित रूप से उपस्थित रहकर अन्य आवश्यक कार्य यथावत संपादित करेंगी। यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं अपने समस्त दायित्वों का पालन करेंगी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहकर अपने सभी कार्यों को करती रहेंगी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए सरकारी कर्मचारी का दर्जा। सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों ने किया है प्रदर्शन। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की मांग को लेकर शुक्रवार को आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय पर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। 13 सूत्री मांगों को लेकर भारी संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस बलिया की तरफ से 2 जनवरी को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 31 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी तक स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से यहां पर 2/1/2025 के अनुक्रम में बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है। बताया गया है कि 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए भी छुट्टी रहेगी और इस अवकाश की अवधि में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जो सहायिकाएं हैं, वो केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी। आंगनबाड़ी बहनों की मांगे पूरी नहीं होने पर फरवरी में अनिश्चितकालीन धरना देंगी आंगनबाड़ी वर्कर। बड़ी खबर आ रही है जिंद जिले से, जहां पर मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से जारी किया गया एक महत्वपूर्ण लेटर देख सकते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि 2/1/2025 के क्रम में समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिनांक 14 जनवरी 2025 तक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि जौनपुर जिले में 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। लिखा गया है उक्त घोषित अवकाश की अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाओं के द्वारा केंद्र पर उपस्थित रहकर टीएचआर का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य का परीक्षण, टीकाकरण, गृह भ्रमण, नए लाभार्थियों का पंजीकरण, सत्यापन, तमाम कार्यों को करना पड़ेगा। यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी पूर्व की भांति कार्यों को करती रहेंगी, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलेंगी, वहां पर उपस्थित रहेंगी। केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं, 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, लाभार्थी हैं, उनके लिए 14 जनवरी तक छुट्टी दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महाराजगंज की तरफ से 3/1/2025 को लेटर जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के दृष्टिगत 4/1/2025 से दिनांक 6/1/2025 तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश रहेगा। यानी कि यहाँ पर महाराजगंज जिले में केवल 6 तारीख यानी कि कल तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। अब देखना यह होगा कि छुट्टी को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 4 से लेकर 6 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है और आगे लिखा गया है कि इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, जो सहायिकाएं हैं, वो पूर्व की भांति अपने केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी और समस्त विभागीय कार्यों को करेंगी। यानी कि महाराजगंज जिले में अभी फिलहाल के लिए 6 जनवरी तक छुट्टी दी गई है। कार्यालय जिलाधिकारी अयोध्या की तरफ से 3/1/2025 को छुट्टी के संबंध में जारी एक महत्वपूर्ण लेटर देख सकते हैं। आदेश है कि जनपद में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित समस्त बोर्ड के कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी केंद्र ही आते हैं, तो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के समस्त परिषदीय, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालय जो हैं, उन सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए 4/1/2025 से 14/1/2025 तक अवकाश की घोषणा की गई है। यानी कि अयोध्या जनपद में जो है वो 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश की घोषणा की गई है। कार्यालय जिलाधिकारी अंबेडकर नगर की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है 3/1/2025 को, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के कारण 14 तारीख तक स्कूल बंद हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थी जो हैं उनको भी ठंड से बचाव के लिए 14 जनवरी तक छुट्टी दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 1 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अवकाश घोषित किया गया है। आगे फिर लिखा गया है कि उक्त अवकाश की अवधि में समस्त आंगनबाड़ी केंद्र खुला रहेगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाएं अपने जो भी कार्य हैं, चाहे वो टेक होम राशन हो, चाहे सामुदायिक गतिविधियां हो, उन तमाम शासकीय कार्यों का संपादन पूर्ववत करती रहेंगी। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल गई होगी। अगर आपको आपके राज्य की खबर नहीं मिल पाई है तो प्लीज आप अपने राज्य का नाम, साथ ही साथ अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम प्रयास कर सकें कि आपके राज्य, आपके जिले से ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। इसके साथ अगर आपके पास भी कोई सूचना है और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से उसको प्रकाशित करवाना चाहते हैं अपने नाम के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
वो सूचना भेज सकते हैं, प्रूफ के साथ भेज सकते हैं। अगर वो सूचना लोगों के काम की रही और हमें लगा कि इसको लोगों को दिखाना चाहिए, तो हम उसको आपके नाम के साथ लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे। तो प्लीज़ इस पर सूचना जरूर भेजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।